प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज है परीक्षा की घड़ी दर्पण देखने की। बिल्कुल सही आपने पहचाना। राजस्थान हिस्ट्री की इस क्लास में आज अपन देखेंगे रणथंभौर से संबंधित सार्थक फैक्ट्स। पहले वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। रणथंभौर के चौहान चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? स्थापना किसने करी? गोविंदराज चतुर्थ ने करी। ठीक है, दो चीजें ध्यान देने वाली, एक तो गोविंदराज फोर्थ है, दूसरी चीज ध्यान देने वाली है कि ये इन अजमेर के शासक थे। और करी कब? अजमेर से कब आए ये रणथंभौर? 1194 में। और इनके पिताजी का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, अजमेर के शासक। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, हार नहीं मानी, हराया, तो वो कौन थे? वाघभट और हमीर, है ना। वाघभट अपन ने देखा था, वाघभट के समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है ना। और फिर अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं वाघभट, मजबूत ही नहीं करते हैं। फिर नासिरुद्दीन महमूद के समय जो बलबन ने सेनापति के रूप में आक्रमण किए 3 बार, तीनों को असफल किया वाघभट ने। और हमीर ने 1290 में जलालुद्दीन खिलजी को हराया ना, जिसकी जानकारी हमीर खुसरो की किताब मितवा उल फुतूह से अपन को मिलती है। ठीक है साहब, ऐसे हमीर ने 1290 में हराया ना, वो बात दूसरी 1301 में हार के, लेकिन हराया तो सही ना पहले। क्वेश्चन नंबर 3, इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय, तो इल्तुतमिश की ताजपोशी कब हुई? 1210। इल्तुतमिश का अपन टेन्योर देखते हैं 1210 से 1236। ठीक है ना। के समय राजस्थान का कौन सा नगरीय क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो साहब अजमेर था। क्यों? क्योंकि अजमेर अपन जैसे देखते हैं कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अजमेर पे इनका अधिकार हो जाता है। रणथंभौर पे नहीं हुआ, रणथंभौर पे 1301 में हुआ। ऐसे तो इल्तुतमिश की ताजपोशी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इल्तुतमिश की ताजपोशी तो पता होना चाहिए अपन को, कब बना हुआ शासक? तो 1210 में बना, 1210 से 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल है 1206 से 1210, और इल्तुतमिश का काल है 1210 से 1236। रजिया है 36 से 40। ठीक है ना, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो कब हुई? 1290 में हुई। और इस समय इन्होंने जाहिन के दुर्ग, जो कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता, उसको जीत लिया था। और हमीर देव चौहान के सेनापति कौन? गुरुदास सैनी, जीडीएस की मृत्यु वहां हो जाती। 5, क्वेश्चन नंबर 5, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाहिन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया? तो सेनापति कौन था? गुरुदास। सॉरी, रणथंभौर के किस चौहान नरेश ने, ना शासक पूछ रहा है, चौहान नरेश के सेनापति ने, है ना। नरेश तो भाई जाहिन के निकट है ना, हमीर नहीं है, थोड़ा गलत सब किया है ना। तो नरेश तो कौन थे? अपने जलालुद्दीन खिलजी को तो किया। रणथंभौर के चौहान नरेश ने के सेनापति ने जाहिन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को, तो जाहिन के निकट जो हराने वाला था नरेश, वो तो हमीर था, है ना। और हमीर का सेनापति कौन था? जो ये नाम लिखा अपन ने, गुरुदास सैनी, ऐसे है ना। वो हमीर काट के उसको सही करना है एक बार। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। प्रथम खिलजी पूछ रहा है, तो प्रथम खिलजी करने वाला तो जलालुद्दीन खिलजी था, है ना। वो बात दूसरी है, 1290 में किया, वो बात दूसरी है कि हार गया था और अपनी हार छुपाने के लिए बोला कि ऐसे 10 दुर्ग में मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता, फिर क्यों आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन 1301 में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित होना पड़ा? तो हमीर है। हमीर का कार्यकाल देखते हैं अपन, 1282 से 1301। हमीर के बारे में दिग्विजय नीति जानते हैं। कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 जीते, पहला व एकमात्र हारा वो था 1301 में, जिसमें अमीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे अपने उल्लूक खां और नुसरत खां। ठीक है, भीम सिंह मारा गया इधर और इधर नुसरत खां मारा गया। ठीक है, धर्म सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? अपने केसरिया हुआ। और उल्लूक खां के नेतृत्व में अपन उल्लूक खां क्या प्रशासक बनाया गया जीत के बाद रणथंभौर का। ठीक है साहब, ये अपन को चीजें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, हाँ 7 हो गया, 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर आक्रमण किया क्योंकि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुल्तान के विद्रोही को शरण दी। तो विद्रोही कौन थे? मोहम्मद शाह केव। क्या किया उन्होंने? 1298 में विद्रोह किया था खुम्स को लेकर, है ना। ये खुम्स याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं मिलता है ये।
राजस्थान हिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट गायब रहता है, तो आप जानो अलग चीजें। ठीक है, तो सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, 1298 में गुजरात आक्रमण। ठीक है ना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, देखो उसको। क्वेश्चन नंबर 9, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो शह से शरण और शह से शाह, कौन सा शाह? क्या, कौन सा शाह? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह, है ना, मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह। और दूसरा केहुब्र, क्या नाम है दूसरा? के हु और बै और रै, केहुब्र, मीर मोहम्मद शाह, केहुब्र। क्वेश्चन नंबर 10, रणथंभौर का युद्ध 1301 किन के मध्य हुआ? हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। ठीक है ना, अलाउद्दीन और हमीर। तो हमीर का काल अपन को 1282 1301 पता है, और अलाउद्दीन खिलजी अपन पढ़ते हैं 1296 से 1316, ये अलाउद्दीन खिलजी का काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार कर लिया? तो 1301 पे क्या, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्ट ध्यान रखो, 11/7/1301, 11 जुलाई 1301, है ना। 11 जुलाई को मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूं, होमवर्क देता हूं। 11 जुलाई को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं, ये देखो, है ना, ये देखो कौन सा दिवस मनता है। ठीक है ना, ये आबादी क्या, आबादी रणथंभौर की आबादी बढ़ाई है, आबादी सर, आबादी क्या, मुझे क्या पता। देखो ना 11 जुलाई कौन सा दिवस है, अंतरराष्ट्रीय दिवस है कि नहीं है, तो उसे याद रहेगा। आबादी बढ़ गई सर रणथंभौर दुर्ग की, देखो 11 जुलाई क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था। ड्यूरेशन लिखो 1285 से 1301, है कि नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की ड्यूरेशन लिखो क्या, 1286 से 1316, बार बार लिखोगे तभी याद होगा, और कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान 1301 है ना, 1301 में रणथंभौर आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया? नहीं रहे, कौन से खां? नुसरत खां। न से लिखो आप, न बराबर न से नहीं रहे, और न से नुसरत खां, ऐसे सेट करोगे तब सेट होएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? है ना, नेतृत्व करने वाले कौन थे? उल्लू खां और नुसरत खां, दोनों थे। उल्लू खां भी था, नुसरत खां, उल्लू खां। बल्लभन का भी जो मेन नेम था वो उल्लू खां ही था, है ना, ऐसे। फिर रणथंभौर की विजय के उपरांत क्वेश्चन नंबर, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो कौन? उल्लू खां। ठीक है, नुसरत खां तो मारे गए थे, ऐसे। ठीक है, भीम सिंह और नुसरत खां मारे गए थे, उल्लू खां को प्रशासक बनाया गया, और धर्म सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, ऐसे। ठीक है, तो देखो ये शॉर्ट एंड स्वीट अपने क्वेश्चन थे, नहीं 15 क्वेश्चन है। फिर इसका जो नेक्स्ट फॉर्मेट है अपना एमसीक्यू वाला, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है बिल्कुल, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट जब बनेंगे जब आपने बढ़िया से वीडियो देखे हैं सारे। अगर वीडियो देखने में कंजूसी करी है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे, है ना। अब अपन एक बार इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में और देख लेते हैं, थोड़ा सा आ जाओ। अब एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं क्वेश्चन रणथंभौर के। पहले जो देखे थे वो वन लाइनर फैक्ट में थे, है ना, वन लाइनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू में तो सामने होता है, लेकिन इसमें भी देखो कोई इश्यू नहीं है। पहला क्वेश्चन, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? क्या कीर्तिपाल था? नहीं, ये तो जालोर है। हमीर साहब तो बाद में। गोविंदराज, ये गोविंदराज था। ठीक है, थर्ड। तो गोविंदराज भी पूरा देखो आप, गोविंदराज चतुर्थ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और कब डाली नींव? 1194। ऐसे पूरा लिखोगे तो ही मजा आएगा, है ना। देखो इसमें लेकिन गोविंदराज फोर्थ नहीं लिखा, लेकिन यही ऑप्शन यू बनता, गोविंदराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है कि नहीं। तो कितना क्लिष्ट हो जाता क्वेश्चन, ऐसे ध्यान रखो। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, प्रहलाद व हमीर साहब। प्रहलाद ने तो नहीं किया था, मैंने तो वाघभट वलन के बाद अपन देखते हैं प्रहलाद और वीर नारायण सरेंडर कर दिया था। वीर नारायण और हमीर, वीर नारायण ने तो नहीं किया, हमीर ने किया साहब, लेकिन दोनों सही होने चाहिए। उदय सिंह व हमीर, भाई उदय सिंह तो शासक नहीं हुआ, हमीर ने किया नहीं, मतलब हमीर ने किया, उदय सिंह हुए नहीं शासक। क्या फिर क्या है? वाघभट व हमीर, ये आंसर सही है। तो क्या है इसमें? फोर्थ। भाई वाघभट ने बताया आपने क्या है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अपनी स्थिति मजबूत करी। नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन के 3 बार सफल आक्रमण हुए, और हमीर ने तो जलालुद्दीन खिलजी को हराया, ऐसे प्रतिरोध। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ प्रतिरोध तो किया ही था धर्म सिंह और भीम सिंह और धर्म सिंह ने, तो बाद दूसरे रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात कर लिया, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय, है ना, ताजपोशी कब हुई? 1210 में। के समय निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख नगरीय क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? क्या अजमेर? आप सांबर, सांबर तो क्या होता है, अजमेर कैसा था? मंडोर, मंडोर तो जोधपुर अभी है ही नहीं,
जीता ही नहीं है। बयाना अभी मतलब नहीं हो तो बाद में आया खान वकी है कि नहीं। तो अजमेर ही था। अजमेर कब जीत लिया साहब? 1192 में। कब? तराइन 2 में, T2 में, ऐसे याद रखो। तब ये 1210 से पहले जीत लिया ना, इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय अजमेर जीत लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया है कि नहीं है। ऐसे भाई अजमेर पे वैसे आक्रमण देखते हैं भाई। पृथ्वीराज तृतीय के बाद गौरी ने बनाया गोविंदराज चतुर्थ को, पृथ्वीराज तृतीय के लड़के को, और फिर 1194 में हरिराज बना। लेकिन हरिराज को तत्काल रूप से हटा के कुतुबुद्दीन ऐबक उसको हटा देता है और हरिराज क्या कर लेता? सुसाइड कर लेता है। और 1194 से अजमेर जो है ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ऐसे। फिर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? वो क्या है? 1290। ये गलत, ये गलत, ये गलत भाई। 1301 में तो अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, ऐसे है। तो 1290 जाहिर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाइन के निकट अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? है ना, किस चौहान नरेश ने? तो हमीर ने हराया था। और हमीर के सेनापति कौन थे? गुरुदास सैनी। और झाइन को क्या बोलते हैं अपन? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। ठीक है, कुंजी। क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, है ना, वो बात दूसरी है, यहाँ सफल है सफल नहीं पूछा। तो आक्रमण करने वाला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कब किया साहब? 1290 में किया। ठीक है, 10/1 याद रखो। क्वेश्चन नंबर 7। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो साहब ये कौन है? 1 में गुगा नहीं है साहब, 2 में हमीर चौहान साहब सही है। 1290 में हराया था जलालुद्दीन खिलजी को, जिसकी जानकारी मिलती है अमीर खुसरो के ग्रंथ मिथवा उल फुतूह में। और 1301 में किससे? अलाउद्दीन से हारे थे, जिसकी जानकारी मिलती है अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में। ठीक है साहब। और हमीर देव चौहान का कार्यकाल साहब अपन को पता है 1282 से 1301 है। ठीक है साहब, ऐसे लिखते जाओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी? नहीं साहब, सटीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 देख लेते। राणा ने युद्ध की पहल की? नहीं साहब। 4 जलालुद्दीन ने आदेश दिया? नहीं साहब, जलालुद्दीन तो सीन में थे। ऑप्शन 2 देखो, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही। बिल्कुल साहब। कौन? मीर मोहम्मद शाह और केयूब को शरण देना भारी पड़ गया। किसको? वही जो शासक अपनी हट के लिए जाना जाता था, तिरिया तेल हमीर हट है। क्या पढ़ा था अपन ने हट के लिए? थ्योरी के अंदर देखा ना, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फरत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। वो ये हटे ले बैठा। क्वेश्चन नंबर 9। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? अमीर खान? नहीं साहब। मीर आलिबन खान? नहीं साहब। जुबेर खान? नहीं साहब। कौन? फोर्थ, मीर मोहम्मद शाह। मीर नहीं भी मोहम्मद शाह तो याद रखो, सह से शाह सह से शरण। ठीक है साहब, और किसी में शाह नहीं है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रणथंभौर का युद्ध 1301 में निम्नलिखित में किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ 1301 में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज? नहीं साहब, ये तो तराइन की बात है, तराइन फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि 1191 और 1192 में हुए थे रेस्पेक्टिवली। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर? बिल्कुल सही है साहब, 1301। 3 को आंसर नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह, ये तो 1303। रतन सिंह तो अपने चित्तौड़ का शासक है, रावल शाखा का, है कि नहीं? 1303 में हुआ वो तो। बाबर और राणा संगा? साहब ये तो खानवा की बात कर रहे हो आप, 1527। तो सही आंसर क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर, अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है तो 1301, और एग्जैक्ट याद रखनी है 11/7/1301। और किसको नेतृत्व सौंप के गए वहां? प्रशासक किसको बनाया? उल्लू खां को। नुसरत खां को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नुसरत खां तो नहीं रहे। और क्या बोला अमीर खुसरो ने? कुफ्र का गढ़ जो है वो क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का जो गढ़ था वो इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया। KGIG। ठीक है साहब। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? साहब ऑप्शन नंबर 1 सही है, हमीर। ड्यूरेशन इज 1282 से 1301। रतन सिंह तो ये तो रावल शाखा के अपने चित्तौड़। भीम सिंह सेनापति थे अमीर के। रणमल और रतिपाल ये तो विश्वासघाती है। तो देखो
और ऑप्शन क्यों इसका आंसर नहीं है ये भी ढूंढो, तो और सटीक तैयारी होगी। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया? कौन नहीं रहा? क्वेश्चन पढ़ते आंसर आना चाहिए, ऑप्शन देखो मत। कौन नहीं रहा? न से नुसरत खां, तो ढूंढो नुसरत खां, ये रहा साहब नुसरत खां। उल्लू खां, अरे उल्लू उल्लू गए, उल्लू है ना, गए उल्लू खां, ये तो प्रशासक बनेगा, है कि नहीं? जफर खां, जफर खां तो कौन था? ये तो सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ नहीं था। 4 सेनापति बताए थे, कौन? अलब खां, नुसरत खां, अब सॉरी उल्लू खां, नुसरत खां, अल्प खां और जफर खां। तो जफर खां यहाँ नहीं था, मंगोल आक्रमण में मारा जाता जफर खां था। आईने मुल्क यहाँ नहीं है, आईने मुल्क जुनैदी का संबंध यहाँ से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 अपन देखते हैं, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? देखो, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? खिलजी, तो कौन कौन आए थे? उल्लू खां, नुसरत खां, ढूंढो साहब कहां है? नुसरत खां सही है, ठीक है, और 3 सही है। तो इसमें ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये 1 and 3 इसका सही आंसर है, उल्लू खां, नुसरत खां। और कौन नहीं रहेगा? नुसरत खां नहीं रहेगा, मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 15 अपन देखते हैं, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? विजय के बाद, तो कौन? उल्लू खां, बधाई हो, अब उड़ेंगे कौन? उल्लू खां, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन देखे एमसीक्यू के रूप में, पहले देखे वन लाइनर के रूप में, सारा अपन ने देख रखा, लेकिन बेहतरीन तरीके से 2 वीडियोस में, और एक वीडियो नंबर 22 अपने गुजरात वाला, वो बेस वीडियो है सबसे, समझ गए? तो ऐसे इनको देखो, और फिर जैसे अपन ने प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको जैसे बताई रखी, क्वेश्चन बैंक लक्ष्य का 10,000 एक बहुत बढ़िया है, उसका और प्रैक्टिस करते रहो खुद। एग्जाम में जो आए वो तो मैंने आपको बताया, सारे इंपॉर्टेंट, इनसे बाहर बहुत कम गुंजाइश होती है, बस इसके आसपास आप भटकते रहो तो भी मोर देन सफिशिएंट आप क्वेश्चन सही कर दोगे, फैक्ट बता रहा हूँ। विश्वास नहीं है तो पेपर दो, विश्वास है तो पास हो जाओगे, विश्वास नहीं है तो पेपर देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अपने आप स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, खुद देख लेना, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।